राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज ढेर सारी बात है जो राष्ट्र के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली नगर निगम चुनाव की बात करेंगे, जहां चुनाव प्रचार 4 बजे थम गया और सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी द्वारा अंतिम दिन प्रचार के पूरे जोर शोर से अपनी ताकत झोंककर मतदाताओं को आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। 4 तारीख को चुनाव होने हैं और 7 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। 7 को फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि दिल्ली के मतदाता इस बार पुनः भाजपा को सत्ता सौंपती है या भाजपा को सत्ता से अलग कर किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशी को निगम में चुनकर भेजती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 सप्ताह में दिल्ली की राजनीति में भाजपा एग्रेसिव होकर मतदाताओं को अपने किए गए कार्यों को बताने में सफल रहा, वहीं आम आदमी पार्टी जो पहले एक तरफा चुनाव में जीतती नजर आ रही थी, उसकी स्थिति कई कारणों से पिछड़ती चली गई। दिल्ली के मतदाता बड़े ही होशियार हैं, उनका निर्णय काफ़ी पहले हो जाता है कि उन्हें क्या करना है, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो। दिल्ली के मतदाता काफ़ी सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करते हैं और जिस दल को वे जिताना चाहते हैं उस दल को वे वोट देते और उसके ही प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं। चुनाव प्रचार 4 बजे थमने के बाद सभी प्रत्याशी अब गुप्त तरीके से मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं का जो झुकाव है, मतदाताओं के मन में जो बातें चल रही है, उसमें कई सारी चीज़ें मतदाताओं ने बातचीत के क्रम में मीडिया के सामने में रखा। मतदाताओं ने सवाल उठाया कि भाजपा 15 वर्षों से निगम में सत्तारूढ़ है और ठीक चुनाव के ऐन वक्त तीनों निगमों को भक्त कर करके एक कर दिया गया। अगर यही काम भाजपा को करना था तो यह काम पहले भी किया जा सकता था और निर्धारित समय पर चुनाव कराया जा सकता था। यह भाजपा पर आरोप लग रहा है और मतदाता इस बात की चर्चा कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के कारण आम आदमी पार्टी की काफ़ी किरकिरी हो रही है। जो एक मंत्री जब गिरफ्तार होकर जेल के अंदर पहुंच गया तो उसे इस्तीफा दे देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन के वीडियो लगातार पब्लिक डोमेन में आते रहे और उस पर बहस होती रही, उसके बावजूद भी मंत्री द्वारा इस्तीफा न दिया जाना, फिर जांच के लिए कमेटी का गठन किया जाना और उस जांच कमेटी द्वारा सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर दिए जा रहे विशेष सुविधा की चर्चा किया जाना मतदाताओं को काफ़ी प्रभावित करने का काम किया है। उसी के बीच जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता द्वारा आत्महत्या करने की बात सामने आई और आत्महत्या करने के बाद संदीप भारद्वाज के कारण जो आम आदमी पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह लगे, उसके संदर्भ में भी संपूर्ण क्षेत्र में ही नहीं दिल्ली में यह एक चर्चा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता की बात कहती है, जो मैं सत्ता के लिए नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आना चाहता हूं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी भी
भाजपा और कांग्रेस की तरह ही सभी चीज़ों को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करती नजर आ रही है। यह मतदाताओं को खटक रहा है और इस पर भी मतदाता चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति इस निगम चुनाव में भी काफ़ी बेहतर नहीं नज़र आ रही, लेकिन ढेर सारे मतदाता ने इस प्रतिनिधि को बताया है कि उन दोनों दलों के अपेक्षा कांग्रेस के शासनकाल में, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और दिल्ली में निगम में कांग्रेस शासन कर रही थी, तो स्थिति इससे बेहतर थी। इसीलिए कांग्रेस की पुनः वापसी भी अगर मतदाता कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे जो स्थिति अभी तक दिखी है, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कई जगह नजर आ रही है, तो कई जगह भाजपा और कांग्रेस में भी आमने सामने की लड़ाई चल रही है। हो सकता है कहीं भाजपा के प्रत्याशी विजयी हो तो कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हो, और अधिकांश जगह मुकाबला आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही नजर आई है। अब 4 तारीख को मतदाता तय करेंगे जो उन्हें किसे निगम में भेजना है, जो उनके क्षेत्र का विकास कर सके और दिल्ली को साफ सुथरा बना सके। संदीप भारद्वाज की मौत के बाद मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों निगम सीटों पर आपकी स्थिति काफ़ी दयनीय नज़र आ रही है। ऐसे आपके लीडर लगातार प्रयास कर रहे हैं मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने का काम कर रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे अन्य विषय पर और संदीप भारद्वाज की मौत पर भी। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर, आप कहीं जाए नहीं। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे दिल्ली नगर निगम के चुनाव प्रचार थमने की और 4 तारीख को नगर निगम चुनाव जो होने जा रही है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज द्वारा किए गए आत्महत्या के बाद आपकी स्थिति मोती नगर विधानसभा में क्या है, हम आपको बताएं कि संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी का नेता, अपने मौत से पहले उसने कभी इस बात का चर्चा नहीं किया कि वे इस तरीके का भी कदम उठा सकता है। यह बातें लगातार चर्चा में आ रही है। जो पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के कारण संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह एक गंभीर मामला है और इसकी जांच जब तक सीबीआई द्वारा नहीं कराई जाएगी तब तक संदीप भारद्वाज के मौत का असली कारण सामने नहीं आ पाएगा। संदीप भारद्वाज के खिलाफ और वर्तमान विधायक शिवचरण गोयल के खिलाफ
दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में और पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें लोकल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर का भी नाम डाल दिया गया था और इन तीनों के खिलाफ शिकायतें की गई थी। जिस व्यक्ति के नाम से यह शिकायत भेजा गया था एलजी कार्यालय को और पुलिस कमिश्नर को, जब जांच के क्रम में वह नाम सामने आया तो उस व्यक्ति ने लिखित में दे दिया जो कि यह उसका हस्ताक्षर है ही नहीं। तो यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि संदीप भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल और इंडिया दर्पण के संपादक ललित सुमन को फंसाने की साजिश आखिर कौन कर रहा था, और उसने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को यह शिकायत पत्र क्यों भेजी थी, क्यों फंसाने का साजिश रचा गया था। कांग्रेस पार्टी के नेता राजू मग्गो ने लिखित में इस बात का खंडन किया जो कि उस आवेदन पर, उस शिकायत पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं, और वह शिकायत पत्र के साथ उसकी कॉपी राजू मग्गो द्वारा दी गई स्पष्टीकरण जो उनके हस्ताक्षर नहीं है, दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को भी भेज दी गई। तो कहीं न कहीं यह मामला जो है सो जांच का विषय है, जो आखिर संदीप भारद्वाज को, एमएलए शिवचरण गोयल को और इंडिया दर्पण के संपादक को कोई क्यों फंसाने के लिए इस तरीके की झूठी शिकायतें की थी। इसके अतिरिक्त संदीप भारद्वाज लगातार ग्रामीण क्षेत्र में, स्लम क्षेत्र में और रिहायशी इलाके में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। जो बातें जो निकल कर आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद के कारण कई राजनेताओं को परेशानी उत्पन्न होने लगी थी और वे संदीप भारद्वाज को रास्ता से हटाना चाह रहे थे, जो किसी भी प्रकार राजनीतिक से वह दरकिनार हो। लेकिन संदीप भारद्वाज आत्महत्या कर लेगा इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। जिस दिन संदीप भारद्वाज का दाह संस्कार किया जा रहा था पंजाबी बाग शमशान घाट में, उस दिन भारी पुलिस से बंदोबस्त की गई थी और सभी राजनीतिक दल, व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठन, विभिन्न धार्मिक संगठन के लोग वहाँ काफ़ी मात्रा में एकत्र होकर करके अपनी संवेदना भी व्यक्त किए थे। इससे यह ज्ञात होता था कि संदीप भारद्वाज सभी दलों में लोकप्रिय थे, सभी के चहेते थे। यह एक बहुत गंभीर विषय है, चूँकि अभी चुनाव का समय है, 4 तारीख को मतदान होने हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर अधिक बात करने की जगह दिल्ली के उपराज्यपाल को और पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच गंभीरता से करानी चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बात की मांग करनी चाहिए जो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। आखिर वह कौन लोग हैं जो कि झूठी शिकायत किसी के नाम पर कर इस व्यक्ति को, संदीप भारद्वाज को या आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल को या चर्चित समाचार पत्र दैनिक इंडिया दर्पण के संपादक को फंसाने के लिए यह झूठी आरोप लगाते हुए शिकायतें की थी। और जिस व्यक्ति के नाम से वह शिकायत किया गया था, वह व्यक्ति खुद लिख करके जब दे रहा है जो कि उसके हस्ताक्षर फर्जी किए गए हैं, आरोप गलत लगाए गए हैं, तो यह मामला और भी गंभीर और संगीन बनता है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी आवश्यक है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यह उप सचिव सौम्या चौरसिया के पीछे काफ़ी समय से ईडी लगी हुई थी, जांच पड़ताल चल रहा था,
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने सभी डीसीपी से कहा है कि आप अपने अपने जिला के कार्यों का प्रतिवेदन जो है 15 दिनों पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय को भेजें, ताकि कानून और व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। वहीं बैरिकेड के मामले को लेकर न्यायालय भी सख्त हो उठा है और निर्देश दिया है दिल्ली पुलिस को, जो कि जहां जहां बैरिकेडिंग की जाती है वहां पुलिसकर्मी या आरडब्ल्यूए के लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर कोई नहीं रहते तो फिर वहाँ बैरिकेड कैसे की जाती है, और इस पर जो है उन्होंने न्यायालय ने अपना रिपोर्ट मांगा है जो दिल्ली पुलिस को देना है। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम